दोस्तों, आज की कहानी है बहनों की खातिर अपनी लाडली बेटी की खुशियों नजरअंदाज नहीं करूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रागिनी के लिए रूसी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो लगातार रोए चली जा रही थी। रागिनी उसे लाख शुभ करवाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रागिनी को लगा उसने उसे फोन लगाकर गलती कर दी। रूसी और रागिनी दोनों बचपन की पक्की दोस्त थे। दोनों के घर भी आस पास थे। दोनों ने पढ़ाई भी साथ ही की लेकिन रागिनी के पिता गरीब थे। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में रागिनी की पढ़ाई 20 में छुड़वाकर वहीं अपने पड़ोस में रहने वाले मित्र के लड़के से कर दी। उसी जगह रूसी के पिता अमीर है तो उसकी पढ़ाई अभी भी चल रही। रूसी ने MA BEd कर लिया है, कई प्रकार के कोर्स कर लिए लेकिन अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं है जब तक आत्मनिर्भर ना बन जाए। इसमें उसके माता पिता भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। रागिनी की शादी होगी और जल्दी वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसकी जिंदगी बस घर गृहस्थी बच्चे तक सिमट कर रह गई। जैसी गरीबी पिता के घर जेली उससे कहीं ज्यादा पति के घर में जेल रही थी और उसका पति उसे भी खुश करने नहीं देता। अब रागिनी के पिता भी उसकी हालत देखकर बहुत पछताते। दरअसल हुआ ये, जैसी रागिनी ने सुबह अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ओपन किया तो सामने अपनी दोस्त रूसी की पोस्ट दिखाई पड़ गई। उसमें उसका फटा हुआ परिचय पत्र और पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था और कैप्शन में लिखा था, आज 8 बजे मेरी TED का एग्जाम था और मुझे मेरे पापा ने TED का एग्जाम देने नहीं जाने दिया। रोते हुए इमोजी भी लगे थे। देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई। तुरंत ही देखा वो पोस्ट हटा भी दी गई। रागिनी ने तुरंत उसे फोन लगा दिया। फोन पर वो सिर्फ रोए जा रही थी, कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। उसका ये हाल रागिनी से देखा नहीं जा रहा था। वो तुरंत वही पड़ोस में उसके घर पहुंच गई। जैसे तैसे उसे शुभ कराए। जब तक ऋषि की माँ शांति जी भी पानी लेकर आ गई तब रागिनी ने उसे अपने सामने बैठा और पूछा, अब तुम पूरी बात बताओगे? रागिनी, तुम्हें तो पता है मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए अभी तक मम्मी पापा को शादी के लिए हाँ नहीं कहा। इतनी पढ़ाई की किसी काम आएगी तब तक अपने पैरों पर ना खड़े हो। जब मेरी दोस्त ने मुझे TED का फॉर्म भरने के लिए कहा तो मैंने भी पापा से पूछकर भर दिया। तब तो पापा ने खुशी खुशी हामी भर दी। मैंने भी जी जान लगाकर खूब तैयारी की थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार मैं ये एग्ज़ाम जरूर निकाल लूँगी। लेकिन आज सुबह पापा एग्ज़ाम ना दिलवाने की जिद पर अड़ गए। मैंने और मम्मी ने बहुत मिन्नतें की तो अपनी जान देने की धमकी देने लगे। तब हमें हार कर उनकी बात माननी पड़ी। ये सब बताकर रूसी फिर से रोने लगी। तो रूसी, तुमने अंकल जी से जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब उन्होंने तुम्हें फॉर्म भरने से नहीं रोका तो एग्जाम देने से क्यों रोका? कोई तो वजह होगी। वजह मुझे पता है बेटा। रूसी की 2 बुआ, रूसी के पापा अपनी बहनों से बहुत प्यार करते। वो लोग रूसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि रूसी अपने माता पिता की इकलौती संतान है और अपने माता पिता की धन दौलत की इकलौती वारिस। उन दोनों को रूसी की खुशियाँ बिल्कुल रास नहीं आती। अब उन लोगों को लग रहा रूसी बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो कहीं उन लोगों का पता इस घर से साफ ना हो जाए। फिर अभी वो लोग यहाँ से अपने पिता और भाई से खूब रुपया पैसा और सामान बटोर कर ले जाती हैं। शायद ये संभव ना हो सके इसलिए वो लोग आए दिन यहाँ आकर और फोन पर अपने पिता और भाई को भड़काती रहती है कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, जल्दी से शादी ब्याह करो, अपने घर जाए, उम्र होगी। जबकि हम लोग रूसी के लिए ऐसा घर वर देख रहे जिससे वो हम लोगों की भी देखभाल कर सके। रूसी भी अपने माता पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कल भी यही हुआ। उन्हीं लोगों का फोन आया और उन्हीं ने इसके पापा को भड़काए। तभी उन्होंने मना कर दिया। अंकल जी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। रागिनी ने शांति जी से कहा, वो अपने कमरे में ही होंगे क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से इस बात को लेकर कलेश फंसा हुआ है। रूसी अलग रोए जा रही थी, वो अलग नाराज बैठे। मैं भी सबको समझा समझ कर थक चुकी हूँ, क्या करूँ? रागिनी रूसी को साथ लेकर उसके पिता के कमरे में गई। रागिनी रूसी के बचपन की दोस्त थी।
तो दोनों के घर वाले दोनों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और मानते भी थे। उसने नमस्ते करने के बाद धीरे से कहा, अंकल जी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए माफी चाहूंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब आपने खुद रूसी को फार्म भरवाया उसके बाद आपने उसे एग्जाम देने से क्यों मना कर दिया? वो तो कितनी अच्छी है पढ़ने में, मेरे साथ तो मजबूरी थी कि मेरे पिता गरीब और पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ा पाया और शादी कर दी। आज मेरी जिंदगी नरक से बदतर है, जहाँ मैं अपनी बच्ची को भी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, इतनी पढ़ी लिखी नहीं जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। एक एक चीज के लिए दूसरों की मोहताज रहती हूँ। ये फोन जो आप मेरे पास देख रहे वो भी रूसी ने मुझे अपना पुराना फोन दे दिया। मेरे ख्याल से आपको किसी और की बात सुनने से पहले अपनी पत्नी और बेटी की बातें सुननी चाहिए और उनकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। आखिर रोसी आपकी इकलौती संतान है, आपके लिए बेटी बेटा सब वही है, आपके बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए आप उसकी खुशियों की परवाह कीजिए, वो आपकी खुशियों की परवाह करेगी। बहनें तो सिर्फ आपसे लेने के लिए आती, उन्हें आपसे कोई प्यार या आपकी कोई चिंता नहीं है। आपको याद है एक बार आप कितना बीमार पड़े थे, तब आपकी बहनों ने बहाने बना दिए थे, लेकिन रूसी ने आपकी कितनी सेवा की थी। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आज का समय के हिसाब से सभी को आत्मनिर्भर बनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। समय कोई देख नहीं आया, आज अच्छा है तो कल कैसा हो। अब मेरा हाल ही देख लीजिए, कम से कम पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन गई होती तो आज ये हालत नहीं होती। कहते कहते रागिनी ने भावुक होकर ऋषि के पिता को गोपाल जी सामने हाथ जोड़ दिए। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, सही बात है। बहनों की बातों में आकर अपनी लाडली बेटी की खुशियों की, उसके भविष्य को नजरअंदाज कर रहा था। मेरी एक गलती से उसे कितना दुख पहुंचा, उसकी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया, कभी आज भी भरकर रुलाए, इसके लिए ईश्वर भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इस बार की गलती थी, कोई माफी नहीं है, लेकिन अब तुम गलती बार फॉर्म भरना, मैं तुम्हें खुद एग्जाम दिलवाने ले चलूंगा, तब तुम खूब मन लगाकर तैयारी करना। जी पापा कहकर रूसी गोपाल जी के गले लग गई और अपनी दोस्त रागिनी के गले लगकर उसे दिल से धन्यवाद दिया और माँ दूर खड़ी अपनी बेटी की खुशियों की नजर उतारी।